गांदरबल में गैर कानूनी कानकुनी जारी रखते हुए सरकारी अराजी और नाला सिंध के पश्तों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिला के यनहामा लार इलाके में एक रेत माफिया इन दिनों सरगर्म है, जिसने नाला सिंध के कई मकामात पर कानकुनी करके सिंध के बांध ही साफ कर दिए हैं, जो कभी भी किसी बड़े खतरे का मौजब बन सकता है। जबकि नाला सिंध के मुत्तसिल ही मौजूद सैकड़ों कनाल सरकारी अराजी को भी नाजायज़ कानकुनी करके निस्तो नाबूद किया जा रहा है। इस इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ से हासिल मादनियात को उसी सरकारी अराजी पर जमा किया जा रहा है और एक ख़ास कीमत पर गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त भी किया जा रहा है। अगरचे ये गैर कानूनी अमल काफ़ी अरसा से जारी है, ताहम अलमिया ये है कि इसको रोकने के लिए न ही महकमा इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल कोई कार्रवाई कर रहा है और न ही महकमा माल और जियोलॉजी एंड माइनिंग हरकत में आकर इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रहा है। जियोलॉजी एंड माइनिंग नीज़ ज़िला इंतज़ाम में गांदरबल में नाला सिंध से किसी भी तरह की कानकुनी को बंद कर दिया है। ताहम कुछ लोग इस वक्त सरकारी अराजी और नाले सिंध के पुश्तों को नुकसान करके वहाँ से कानकुनी कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम ज़िला गांदरबल के लार इलाके में। यहाँ से ये यनहामा इलाका है। यहाँ पर सरकारी अराजी मौजूद है और कुछ लोग इसमें कानकुनी कर रहे हैं और यहाँ से निकाला गया मटेरियल आप देख रहे हैं कि सरकारी अराजी पे ही उन्होंने इसको जमा किया है। एक तो ये लोग सरकारी अराजी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, दूसरा जो नाला सिंध है इसके पुश्तों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि मुतलका महकमा जात हरकत में आए और नाला सिंध को बचाने के लिए खातरखा इंतजाम किए जाएँ। इस वक्त नाला सिंध की जानिब अगर ध्यान न दिया गया और इसी तरह से नाले से गैर कानूनी तरीके से कानकुनी होती रही और इसके किनारों को नुकसान पहुंचता रहा, तो आने वाले वक्त में जब बारिशें होंगी तो इस इलाके की बड़ी आबादी को ये नाला नुकसान पहुंचा सकता है। इस मुतल्लिक वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि इस जानिब इंतज़ामिया को ध्यान देकर जल्द अज जल्द इस गैर कानूनी कानकुनी को रोका जाना चाहिए और इन रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। गांदरबल से मुख्तार अहमद की रिपोर्ट। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है वो भी इसी तरफ ध्यान दे ताकि एक तो सरकारी अराजी को बचाया जा सके और दूसरा जो नाला सिंध है इसकी पुश्तों को भी बचाया जा सके, और ताकि जो आने वाला वक्त है इसमें कभी अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाए उससे कोई नुकसान ना हो जाए। अपने साथी फेरोज़ खान के साथ मैं गांदरबल से मुख्तार।